Hello guys, this is Ravi Kumar, your friend, your teacher. So I once again welcome you on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. Dear students, आज जो हम क्लास देने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, उसके अंदर हम सीखेंगे कि भी किस तरीके से हम किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से या किसी भी काम करने से शर्माते हैं। ठीक है भाई। तो इस MR के साथ में हम यूज़ करते हैं दोस्तों साय का, और उससे ठीक पहले उस वर्ड का यूज़ करते हैं भी जिससे भी हम शर्माते हैं, चाहे वो कोई काम हुआ, चाहे वो कोई चीज़ हुई, चाहे वो कोई इंसान हुआ। तो आपका जो हिंदी का वाक्य रहेगा वो रहेगा भी मैं इस चीज़ से शर्माता हूँ, मैं इस काम से शर्माता हूँ, या मैं इस व्यक्ति से शर्माता हूँ, या भी वह शर्माता है, वे शर्माते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इज MR डाल दीजिएगा भाई, जो भी सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में देखते हैं साथी यहाँ, आर यू डैश डैश साई, भी क्या आप शर्माते हो किससे, जो भी यहाँ पर आएगा भाई। ठीक है, चाहे काम हो, चीज़ हो, चाहे इंसान हो। आई एम डैश डैश साई, आई एम नॉट डैश डैश साई। अब इज MR को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ इज आता है इज रखें, एम आता है एम रखें, आर आता है आर रखें भाई। ठीक है, पहला जैसे वर्ड हमारा है भाई डांसिंग, आर यू डांसिंग साई, तो यहाँ पर क्या डाल दोगे साथियों, डांसिंग साई। क्या बनेगा भाई, आर यू डांसिंग साई, आर यू डांसिंग साई। क्या आप डांस करने से शर्माते हो, आर यू डांसिंग साई। क्या आप डांस करने से शर्माते हो, आर यू डांसिंग साई। मैं डांस करने से शर्माता हूँ, आई एम डांसिंग साई, आई एम डांसिंग साई। मैं नहीं शर्माता काम डांस करने से, आई एम नॉट डांसिंग साई, आई एम नॉट डांसिंग साई। वह नहीं शर्माता डांस करने से, ही इज़ नॉट डांसिंग साई। वह शर्माती है, शी इज़ डांसिंग साई। हम नहीं शर्माते, वी आर नॉट डांसिंग साई। वे शर्माते हैं, दे आर डांसिंग साई, दे आर डांसिंग साई। ठीक है भाई। सिंगिंग, क्या आप गाना गाने से शर्माते हो, आर यू सिंगिंग साई। क्या आप गाने से शर्माते हो, आर यू सिंगिंग साई। मैं हूँ, आई एम सिंगिंग साई। मैं नहीं शर्माता हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग साई, आई एम नॉट सिंगिंग साई। वो शर्माती है, शी इज़ सिंगिंग साई, शी इज़ नॉट सिंगिंग साई। ठीक है भाई। सिंगिंग, डांसिंग ऐसी चीज़ें हैं ये दोस्तों, आपने कभी देखा होगा, आप किसी पार्टी में चले जाएँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं भाई, वो यस डांस करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। कोई भी सॉन्ग हो, कुछ भी हो, वो डांस हमेशा करते रहेंगे पार्टी में। जैसे ही आवाज़ आती है वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हम उनको अगर धक्का भी लगाएं तो नहीं जाते कभी भी। ठीक है, तो उन बंदों को क्या कहा जाता है भाई, दे आर डांसिंग साई। क्या कहोगे, दे आर डांसिंग साई। अगर आप भी उन लोगों में से ऐसे ही इंसान हो तो आप कहोगे, आई एम डांसिंग साई, आई एम डांसिंग साई। मैं सिंगिंग से भी शर्माता हूँ, आई एम सिंगिंग साई। ठीक है भाई। इसी तरीके से नहाने से कतराना, शर्माना, आई एम बाथिंग साई, आर यू बाथिंग साई, आई एम नॉट बाथिंग साई। मैं तो नहीं कतराता हूँ नहाने से, आई एम नॉट बाथिंग साई, आई एम नॉट बाथिंग साई। तो यहाँ पर कुछ इसका जो मीनिंग निकलता है साथियों, वो जी चुराने से भी निकलता है। ठीक है, क्या है भाई, जी चुराने से भी वो निकलता है। आई एम बाथिंग साई, नहाने से जी चुराता हूँ, आई एम बाथिंग साई। ठीक है, बातें करने से मैं शर्माता हूँ, आई एम टॉकिंग साई, आई एम टॉकिंग साई। क्या आप भी बातें करने से शर्माते हो, आर यू टॉकिंग साई, आर यू टॉकिंग साई। मैं तो नहीं शर्माता, आई एम नॉट टॉकिंग साई, आई एम नॉट टॉकिंग साई। राइट। तो ऐसे भी एक्टिंग से, आर यू एक्टिंग साई आप कर ही लोगे। पार्टी से भी, पार्टी में जाने से बहुत सारे ऐसे इंसान थे वो शर्माते हैं, आर यू पार्टी साई। मैं शर्माता हूँ, आई एम पार्टी साई, आई एम पार्टी साई। मैं नहीं शर्माता भाई, आई एम नॉट पार्टी साई। क्या कहोगे, आई एम नॉट पार्टी साई। मैं तो पार्टी इंजॉय करने वाला बंदा हूँ भाई। ठीक है, आई एम पार्टी गोयर। क्या कहोगे साथियों, पार्टी गोयर। जो पार्टी में जाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टी गोया। आई एम पार्टी गोया। क्या कहोगे, आई एम पार्टी गोए। मैं तो पार्टी को बिगाड़ने वाला हूँ, होते हैं ना पार्टी को बिगाड़ने वाले, तो उसको बोलते हैं साथियों पार्टी पूपर। क्या बोलते हैं, पार्टी पूपर। ऐसे इंसान जो पार्टी को बिगाड़ते हैं। आर यू पार्टी पूपर। मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट पार्टी पूपर। मैं क्या हूँ भाई,
मैं तो पार्टी में जाने वाला हूँ। आई एम पार्टी गोयर, क्या कहोगे? आई एम पार्टी गोयर, मैं पार्टी से शर्माता नहीं हूँ। आई एम नॉट पार्टी साई, आई एम नॉट पार्टी साई, लेकिन गर्ल्स से शर्माता हूँ, लड़कियों से शर्माता हूँ। आई एम गर्ल्स साई, क्या आप भी शर्माते हो लड़कियों से? आर यू गर्ल्स साई? मैं नहीं शर्माता भाई, आई एम नॉट गर्ल्स साई, आई एम नॉट गर्ल्स साई। इसी तरीके से वो लड़कियां जो बॉयज़ से शर्माती हैं तो दे आर बॉयज़ साई, क्या कहोगे भाई? दे आर बॉयज़ साई। क्या वे लड़कों से शर्माती है? तो भाई आर को पहले लगा दोगे, आर थे बॉयज़ साई, आर दे बॉयज़ साई, वो हैं दे आर बॉयज़ साई, और नहीं तो दे आर नॉट बॉयज़ साई। ठीक है, कोई भी पर्सन किसी भी काम को करने से शर्माए, ठीक है, आप उसको क्या कहते हैं कि भाई ये तो पक्का भाई शर्मीला ही बंदा है बेचारा, तो ही इज़ अ रियली साई पर्सन, क्या कहोगे? ही इज़ अ रियली साई पर्सन। मैं भी ऐसा हूँ, तो क्या कहोगे? आई एम अ रियली साई पर्सन, आई एम अ रियली साई पर्सन, क्या कहोगे? आई एम अ रियली साई पर्सन, राइट। ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा शर्माता हूँ, भाई यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, देन यूज हुआ है साई। ठीक है, अब ये देखो जो साई है साथियों एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है भी, साई, सायर और साइएस्ट। यहाँ पे क्या है साथियों? साइएस्ट। देखो ये बहुत ही कम आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, साई, सायर, साइएस्ट। तो दो के बीच में कंपैरिजन है, ही इज़ सायर देन आई। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना साथियों, मी नहीं होता कभी भी, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो बराबर की चीज़ें कंजंक्शन हमेशा लेकर चलता है। तो ही इज़ सायर देन आई, ही इज़ सायर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा शर्मिला है। ही इज़ सायर देन आई। ठीक है, लक्ष्मी गीता से ज़्यादा शर्मीली है, तो लक्ष्मी इज़ सायर देन गीता, लक्ष्मी इज़ सायर देन गीता। ठीक है भाई, वो इतना शर्मीला है कि किसी से हेल्प नहीं लेता। He is so shy that he never asks for others' help, क्या कहोगे भाई? He is so shy that he never asks for others' help। ये बात बताता है दोस्तों यहाँ पर हैबिट की, किसकी बात बताता है भाई? हैबिट की, कि उसकी आदत ऐसी है वो कभी भी हेल्प नहीं लेता। क्या कहोगे? He is so shy that he never asks for others' हेल्प। ठीक है, मैं कहूँ वो इतना लेज़ी है कि कभी जल्दी नहीं उठता, तो क्या कोई भी साथियों? ही इज़ सो लेज़ी दैट ही नेवर गेट्स अप अर्ली, ही इज़ सो लेज़ी दैट ही नेवर गेट्स अप अर्ली। तो ये हैबिट की बात है। इसी तरीके से कई बार बात हो जाती है भाई कैपेसिटी की भी। ठीक है, तो कैपेसिटी में जो दूसरा पार्ट है ना साथियों, दैट के बाद, ठीक है, दैट के बाद लगेगा कैन नॉट या कैन नेवर। जैसे मैं कहूँ भी वो इतना वीक है कि चल नहीं सकता, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वो इतना इंजर्ड है कि वो खेल नहीं सकता, ही इज़ सो इंजर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, ही इज़ सो इंजर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले। ठीक है, तो इसी तरीके से एक तरीके से और भी हम बोल सकते हैं, इसी लाइन को हम बोल सकते हैं भी, ही इज़ too shy to ask for others help। इसी सेंटेंस का हमने बना, he is too shy to ask for others help। तो चाहे आप ऐसे कहें चाहे भाई ऐसे कहें, बात एक ही है। अगर हम बनाए दूसरे सेंटेंस को कि he is so lazy that he can never gets up early, इसको अगर हम बनाएं to के साथ में तो क्या बनेगा भाई? he is too lazy to get up early, he is too lazy to get up early। भाई नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसको बनाए तो क्या होगा? ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, राइट। तो इस तरीके से वे सेंटेंसेस का यहाँ पर जिक्र होता है। नेक्स्ट छोटा सा इसी का पार्ट है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है भाई? किसी भी काम को करने से जी चुराना, इस होता तो बिल्कुल एज इट इज़ ही है। ठीक है, यहाँ पे शर्मीलेपन का भाव ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या भाई? जी चुराने से है। ठीक है, डू यू साई अवे फ्रॉम एक्शन प्लस आई, किसी भी काम को करने से जी चुराना। ठीक है, क्या आप जी चुराते हैं इस काम को करने से? ठीक है, मैं जी चुराता हूँ इस काम को करने से, मैं जी नहीं चुराता
इस काम को करने से। तो पहले सेंटेंस का मतलब है कि आप जी चुराते हैं इस काम को करने से, मैं जी चुराता हूँ इस काम को करने से, मैं जी नहीं चुराता इस काम को करने से। जैसे मैंने कहा अभी कंप्लीट होमवर्क, तो क्या आप जी चुराते हो होमवर्क कंप्लीट करने से? तो क्या कहोगे भाई, डू यू साई अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग द होमवर्क, डू यू साई अवे फ्रॉम डूइंग द होमवर्क या कंप्लीटिंग द होमवर्क। क्या कहोगे भाई, डू यू साई अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग द होमवर्क, मैं जी चुराता हूँ होमवर्क कंप्लीट करने से। आई साई अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग होमवर्क, आई साई अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग होमवर्क, मैं जी नहीं चुराता काम को कंप्लीट करने से। आई डोंट साई अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग होमवर्क, मैं स्टडी से जी नहीं चुराता। आई एम नॉट साई अवे फ्रॉम, क्या हो जाएगा भाई, स्टडिंग। आई डोंट साई अवे फ्रॉम स्टडिंग। क्या कहोगे, आई डोंट साई अवे फ्रॉम स्टडिंग। क्या आप स्कूल जाने से जी चुराते हो? डू यू साई अवे फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, डू यू साई अवे फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, मैं जी चुराता हूँ। आई साई अवे फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, मैं नहीं चुराता। आई डू नॉट साई अवे फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से साथियों गोइंग थ्रू द बुक्स हो जाएगा भाई, बुक्स का गहन अध्ययन करना, गोइंग थ्रू द बुक्स। हेल्प इन किचन, सपोज आपकी मदर किचन में काम करते हैं, तो क्या आप उनकी हेल्प करने से जी चुराते हो? डू यू साई अवे फ्रॉम हेल्पिंग इन द किचन, डू यू साई अवे फ्रॉम हेल्पिंग इन द किचन, मैं जी चुराता हूँ। आई साई अवे फ्रॉम हेल्पिंग इन द किचन। कुछ गर्ल्स होते हैं, आप में से भी कोई ना कोई ज़रूर होगी ऐसी, है ना, जो किचन में जाने से जी चुराती है। तो क्या कहोगे भी, आई साई अवे फ्रॉम हेल्पिंग इन द किचन। ठीक है दोस्तों, बाथ से जी चुराना। यस, डू यू साई अवे फ्रॉम बेदिंग, डू यू साई अवे फ्रॉम बेदिंग, ध्यान से करना भाई, ये बेद वर्ड होता है, ठीक है, और ये आपका होता है बाथ। ये एक नाउन है, नाउन के साथ में आपको टेक यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। या तो ऐसे बोलो, डू यू साई अवे फ्रॉम टेकिंग बाथ, या सीधे बोल दो बेदिंग, ठीक है। वॉक ऑन फुट, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं भी जो पैदल चलने से बहुत कतराते हैं, जी चुराते हैं। तो क्या कोई, डू यू साई अवे फ्रॉम वॉकिंग ऑन फुट, डू यू साई अवे फ्रॉम वॉकिंग ऑन फुट, मैं तो जी नहीं चुराता। आई डू नॉट साई अवे फ्रॉम वॉकिंग ऑन द फुट, ठीक है भाई। तो इस तरीके से फेसिंग द टीचर, डू यू साई अवे फ्रॉम फेसिंग द टीचर, क्या आप टीचर्स का सामना करने से जी चुराते हो? डू यू साई अवे फ्रॉम फेसिंग द टीचर, मैं चुराता हूँ। आई साई अवे फ्रॉम फेसिंग द टीचर, नहीं चुराता। आई डू नॉट साई अवे फ्रॉम फेसिंग द टीचर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको थर्ड पर्सन हो भाई, यहाँ पे मान लो ही है या कोई भी है भाई सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, फिर डज हो जाएगा। डज ही साई अवे फ्रॉम एक्शन प्लस INC, ठीक है, भी कर लोगे आप। इधर क्या हो जाएगा साथियों, फिर वो चुराता है या वो चुराती है, ठीक है। तो साइज क्या हो जाएगा साथियों, साइज अवे फ्रॉम एक्शन प्लस INC, ठीक है। और यहाँ डू नॉट के साथ में क्या लग जाएगा भाई, डज नॉट साई अवे फ्रॉम एक्शन प्लस INC। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए भी, थर्ड पर्सन के साथ में इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है भाई। अगर आपका पास्ट करते हो, क्या आपने जी चुराया था ये काम करने से, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड यू साई अवे फ्रॉम स्टडिंग। मान लो स्टडी से जी चुराना, फेल होने के बाद पापा जी पूछते हैं क्या तुमने जी चुराया था पढ़ने से, डिड यू साई अवे फ्रॉम स्टडिंग, ठीक है। तो पास्ट में हम यूज करते हैं बेटा सेकंड फॉर्म, तो साई की सेकंड फॉर्म क्या होगी भाई, यस साइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, साइट। ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो क्या कहें, आई साइट अवे फ्रॉम स्टडिंग, नहीं चुरा। आई डिड नॉट क्या हो जाएगा यहाँ, डिड नॉट साई अवे फ्रॉम स्टडिंग, आई डिड नॉट साई अवे फ्रॉम स्टडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होगा साथियों, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। जिसने भी चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो भाई वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट वॉज नाइस मीटिंग यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।